हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि जयंत चौधरी साहब ने वही किया जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। जी हां दोस्तों, जयंत चौधरी साहब ने बीजेपी के ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से ठुकरा दिया। इस बीच बीएसपी की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी कितने महत्वपूर्ण हैं, आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, देख रहे हैं आप, पिछले कुछ दिनों से लगातार मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा है। वो किसी तरीके से चाह रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अलग थलग पड़ जाएं। दोस्तों, जहां भी कहीं आपको इस तरह की रिपोर्टिंग, इस तरह के वीडियो आपको दिखे तो आप समझ जाइए ये मनु मीडिया के लोग हैं। ये अखिलेश यादव को मायावती से लड़ा देंगे, ये जयंत चौधरी को मायावती से लड़ा देंगे, ये अखिलेश यादव को जयंत से लड़ा देंगे। इस तरह की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं। तो वो लोग जो इस तरह के वीडियो आपके सामने परोस रहे हैं, दोस्तों, वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अगर आप विपक्ष की पार्टियों की बुराई करेंगे तो जाहिर तौर पर यह पत्रकारिता नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो माहौल मीडिया बना रहा था कि जयंत साहब जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, उनको झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम 400 पार लाएंगे, प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोलते हैं कि अब की बार 370 पार। इतना मजाक लगता है दोस्तों, क्या ये मजाक है? आप 370 हासिल कर लेंगे, 400 सीटें हासिल कर लेंगे। अगर यही बसपा बोले तो लोगों को मजाक लगने लगेगा, कांग्रेस पार्टी बोले तो मजाक लगने लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो ये बात किसी को मजाक नहीं लगती है। और यही सबसे बड़ी गलती जनता भी कर रही है। मीडिया ने कुछ पार्टियों को बड़ा बना दिया तो वो पार्टियां बड़ी हो गई हैं। बहुजन समाज पार्टी को मीडिया छोटा दिखा रहा है तो बहुजन समाज पार्टी लोगों की नजर में छोटी हो गई। तो दोस्तों, जिस तरीके से मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा था कि जयंत जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, जयंत एनडीए में शामिल हो जाएंगे, दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर लगातार लोग चला रहे हैं, उनको चलाने दीजिए। अब जो बातें हैं स्पष्ट हो रही हैं धीरे धीरे कि जयंत नहीं जाएंगे, विपक्षी पार्टियों के ही साथ रहेंगे। लेकिन जयंत साहब की नाराजगी अखिलेश यादव जी से है। अखिलेश यादव जी से नाराजगी इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव जी जो उन्हें सीटें दे रहे थे और 7 सीटें दे रहे थे और कुछ सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारना चाह रहे थे, इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा विवाद है। तो दोस्तों, इस बीच बीएसपी सुप्रीमो की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया, आरएलडी बीजेपी अलायंस पर बसपा ने पहली प्रतिक्रिया दे दी है। मायावती जी के सांसद ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। बिजनौर के मलूक नागर साहब ने, बिजनौर सांसद मलूक नागर साहब ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, पिछले सालों में कई बार कह चुका हूं कि आरएलडी और जयंत चौधरी या बीएसपी जिधर चली जाएगी बिल्कुल सीट एक तरफा जीत जाएंगे, दूसरा देखता रह जाएगा। तो दोस्तों, इस बयान के क्या मतलब है? इस बयान का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आरएलडी और बसपा साथ मिल जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल हो जाएगा। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीती थी। जयंत चौधरी साहब को, आरएलडी को बहुजन समाज पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो दिक्कत है वो समाजवादी पार्टी से है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, आरएलडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो 7 सीटें दे रही है उस पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाना चाहती है। इसमें कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं।
कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर शामिल है। 3 सीटें। समाजवादी पार्टी कैराना से पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन, मुजफ्फरनगर से पूर्व सांसद हरिंदर मलिक और बिजनौर से रुचि वीरा को लड़ाना चाहती है। तो सवाल यही खड़े होने कि भाई अगर आपने 7 सीटें दे दी, जैन साहब की अपनी पार्टी है, तो उन्हें अपना उम्मीदवार उतारने दीजिए, आप क्यों दखल दे रहे हैं? ये हर कोई कह रहा है और जो भी राजनीति में है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, यही कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, बीएसपी के सांसद मायावती जी के सांसद मलूक नागर ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, उससे ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि क्या जयंत चौधरी साहब और मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दमखम दिखाएंगे? क्या वाकई दोनों साथ साथ आएंगे? दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ होंगी दोस्तों, अब हम बात करते हैं जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी की परफॉर्मेंस की। देखिए, जयंत चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जाटलैंड कहा जाता है। और इस पार्टी का अगर हम प्रदर्शन देखें तो 2014 में आरएलडी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एक भी सीट आरएलडी 2014 में नहीं जीत पाई थी। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटें हैं। कहा जाता है कि जिस तरीके से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, वैसे ही लखनऊ का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। खैर, यहां पर 27 लोकसभा सीटें हैं और 2019 के नतीजों की अगर मैं बात करूं तो 2019 में बीजेपी ने यहां पर 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। आपको याद दिला दूं कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी ने 2019 में गठबंधन किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4-4 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं दोस्तों, आरएलडी ने 2019 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 2019 में उसे निराशा हाथ लगी। 2019 में भी आरएलडी के खाते में कोई भी सीट नहीं आई। आपको याद दिला दूं, बागपत से जयंत चौधरी साहब ने किस्मत आजमाया था। वहीं मुजफ्फरनगर से उनके पिताजी जो दिवंगत हो चुके हैं, अजीत चौधरी साहब ने यहां से ताल ठोकी थी, लेकिन वो संजीव बालियान से हार गए थे। तो 2014 और 2019 के हम अगर नतीजों को देखें तो आरएलडी का प्रदर्शन खास नहीं था। वहीं चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही कि जयंत चौधरी को अयोध्या में बने राम मंदिर की लहर का अंदेशा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार राम मंदिर की लहर चलने वाली है। कहा जा रहा है कि जाट समाज भी राम के रंग में रंगा नजर आ सकता है। दोस्तों, ऐसी चर्चा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जाट राम मंदिर बनने से खुश हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो चर्चा हो रही उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प हो चली है। अब आप सोचिए, बीजेपी अगर डरी नहीं होती तो क्या वो जयंत चौधरी को अपने साथ लेती? जाहिर तौर पर दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी का डर ही है। अगर डर नहीं होता तो मोदी जी संसद में खड़े होकर 370 पार की बात नहीं करते। ये कहीं ना कहीं डर है और लोकतंत्र में डर जरूरी है। नेताओं को डरना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता कब किसे ताज पहना दे, कब किससे ताज छीन ले, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, बहरहाल कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तगड़ा झटका लगा है और बीएसपी के सांसद मलूक नागर ने जिस तरीके से बयान दिया, जिस तरीके से बसपा ने पहली प्रतिक्रिया दी, उसको लेकर दोस्तों आप क्या कहते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहते हैं? क्या सभी पार्टियों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दल, एमआईएम हो, क्या सबको साथ आना चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।